अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम दो सलात के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल क़दर हमारी इस जामिया मस्जिद मक़बूलिया के इमाम ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अफजल चिश्ती साहब और हज़रत अल्लामा क़ारी ज़हूरुद्दीन चिश्ती साहब और PS 92 के अमीर अल्लामा मुफ्ती फ़ज़ल अहमद अल खैरी साहब और PS 98B के अमीर सैयद आशिर भाई और दीगर आप नमाज़ी हज़रात और ज़िम्मेदारान तरीक़े लब्बैक पाकिस्तान और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की हम इस बाबरकत महफिल के अंदर मौजूद हैं कि जो कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन फ़नाफ़ी ख़ातिमुन नबिय्यीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इसाले सवाब के लिए मुनक़्क़िद की जा रही है। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मिशन को आगे लेकर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप हज़रात के इल्म में है कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत फरमाई। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन आपने इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क व वफ़ा की कि आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिलों के अंदर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी और इस तरह की मोहब्बत डाली कि आज हर शख्स, हर कलमा गो इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए तड़पता हुआ नजर आ रहा है। और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर मैं खड़ा कर दिया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन आपका एक एहसान अजीम है मुल्क पाकिस्तान पर कि आपने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। आपने सियासत का रुख ही मोड़ दिया। सियासत जा किधर रही थी और अब किधर चले गए। लोग अभी तक सोचो विचार में हैं और आप अपना काम करके इस दुनिया पानी से चले भी, मगर कुर्बान जाएं हम जैसे मुर्दा लोग, हमारे दिल मुर्दा हैं, इन मुर्दा दिलों को आप जिंदा फरमा कर इस दुनिया से चले। एक दिल था करोड़ों दिलों को जिंदा करके चले। तो अब क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन इस दुनिया से चले गए तो अब मिशन रुकने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि आप अपना काम पूरा करके गए, आप अपना काम पूरा करके गए। हमें आपकी ईसाले सवाब के लिए महफिलें सजाना और उनके गुनाहों की बख्शिश करवाना, ये इसलिए हम महफिलें नहीं सजा रहे, हम इसलिए महफिलें सजा रहे हैं कि क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के सदके हमारी भी बख्शिश मग़फ़िरत हो जाए।
हमारी भी बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाए। हमें भी कब्र जो है, कब्र के अंदर जाएं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदगी का मुंह ना लेकर जाना पड़े। बस हम इसलिए किबरा इब्नुल मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए हैं। आज हर जालिम के सामने अगर हम सीना तान कर बात करते हैं तो ये किबरा इब्नुल मुजाहिदीन का फैज़ है। आज अगर हर जालिम के सामने हम कोई भी बात करते हैं, आज हम रसूलुल्लाह से इश्क मोहब्बत के जो दावे करते हैं, आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत की बातें करते हैं, आज गली गली घर घर जो महफिलें सजाई जा रही हैं, ये सारे का सारा जो फैज़ है ये किबरा इब्नुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका फैज़ है। और आपने रसूलुल्लाह का इश्क हमारे दिलों के अंदर इस तरह से भर दिया है कि आज हर बच्चे बच्चे की ज़बान पर रसूलुल्लाह के नारे लगे हुए हैं, ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे लगे हुए हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदाएं लगी हुई हैं। ये सारे का सारा जो फैज़ है ये किबरा इब्नुल मुजाहिदीन का। मुझे सामीन, रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत, रसूलुल्लाह से मोहब्बत हमने अब इतनी करनी है कि रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए, रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए। और आज अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसलिए कि शख्सियत परस्ती नहीं सिखाई थी, हमें लब्बैक के नारे दिए थे, हमें ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे दिए थे, और ये नारे क़यामत तक रुकने वाले नहीं हैं, ये क़यामत तक रुकने वाले नहीं है। और आप फरमाते थे कि मालिकों के यहाँ नौकरों की कमी नहीं है, आप फरमाते थे मालिकों के यहाँ नौकरों की कमी नहीं है। और आपने जो हमारे दिलों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा कर दी, अब ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकलने वाली नहीं है, अब ये मोहब्बत हमारे दिलों से निकलने वाली नहीं है। किबरा इब्नुल मुजाहिदीन ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हमें नशा पिलाया है, ये नशा इस दुनिया में भी उतरने वाला नहीं है, ये नशा कब्र में भी उतरने वाला नहीं है, ये नशा महशर में भी उतरने वाला नहीं है। क्यों? इसलिए कि किबरा इब्नुल मुजाहिदीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और वफा में सच्चे थे। उनकी जो मोहब्बत थी, उनकी जो रसूलुल्लाह से वफा थी, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए थी कि रसूलुल्लाह को कब्र में जाके मैं क्या चेहरा दिखा, वगरना सियासत आप तो इलेक्शन ही नहीं लड़े, इतनी बड़ी जमात के लीडर एक सीट पर भी नहीं लगे, और बता दिया कि हम सीटों के चक्करों में पड़ने वाले नहीं हैं, हमारा एक ही मिशन है कि वो रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए, वो रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए। जिस तरह आपने हमारी तरबियत फरमा दी, पूरी कौम की तरबियत फरमा दी कि अब किसी को जो है कुर्सियों की लालच नहीं है, एक ही दिल के अंदर चिंगारी भड़क रही है, वो ये है कि रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाए। जब रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाएगा फिर चोरियां नहीं होंगी, क्यों? इसलिए कि वसारिक़ु वसारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, फिर कुरान का निजाम नाफिज हो जाएगा, फिर रसूलुल्लाह के फरमान फरामीन ये नाफिज कर दिए जाएंगे, फिर जो है ये सूद खोरियां नहीं होगी, फिर अल्लाह रसूल से ऐलान जंग नहीं होगा, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। हाँ, आज तो अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किया हुआ है, वजह क्या है? रसूलुल्लाह का निजाम नहीं। जब रसूलुल्लाह का निजाम आ जाएगा फिर अल्लाह रसूल से ऐलान जंग नहीं होगा। अब तो हमारे हुक्मरानों ने सूद खाकर जो है अल्लाह रसूल से ऐलान जंग किया हुआ है। हम इसी मकसद की खातिर आपके सामने खड़े हैं, हम इसी मकसद की खातिर जो है ना किबरा इब्नुल मुजाहिदीन के साथ खड़े थे, हम इसी मकसद की खातिर हर गली में जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं, फर्दन फर्दन मुलाकातें कर रहे हैं कि आओ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लेकर आ जाए, आओ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लेकर आ जाएं और रसूलुल्लाह से वफा करें। और हम रसूलुल्लाह से वफा करेंगे और हम सहाबा से वफा करेंगे। और आप फरमाते थे हमने सहाबा की बात भी इसलिए की कि उन्होंने हुजूर की बात की। आप फरमाते थे कि हम सैयदना सिद्दीक अकबर की बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। हम सैयदना उमर फारूक की बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। हम सैयदना उस्मान गनी की बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। हम मौला अली की बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। हम हजरत इमाम हुसैन की बात इसलिए
करते हैं उन्होंने हुजूर की बात की। हम तमाम सहाबा की बात इसलिए करते हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। और आप फरमाते थे हम औलिया की बातें भी इसलिए करते हैं, हम औलिया को भी इसलिए मानते हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। हम हर वली को इसलिए मानते हैं उसने हुजूर की बात की। फिर मेरे निशाह को भी इसलिए माना उन्होंने हुजूर की बात की। आला हज़रत को भी इसलिए माना उन्होंने हुजूर की बात की। दाता अली जवेरी को भी इसलिए माना कि उन्होंने हुजूर की बात की। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर को भी इसलिए माना कि उन्होंने हुजूर की बात की। और गाजी मुमताज के साथ भी इसलिए खड़े हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। और हम भी कुदरतुल मुजाहिदीन के साथ इसलिए खड़े हैं कि उन्होंने हुजूर की बात की। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप जरा हाथों को उठा कर कि हमारे अमीर हैं तो हमें पता चले कि लब्बैक वाले बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कौन सी महफिल में हमें लेकर आ गए। हाथों को बुलंद करके कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। यही तो वो नारे हैं जिन्होंने सारा काम कर दिया। हाँ, पूरी तारीख एक तरफ, ये नारा एक तरफ। हाँ, ये नारा खत्म हो फिर तो तहरीक भी खत्म हो जाएगी। हाँ, इस नारे को खत्म नहीं करना। हाँ, हमारे 3-4 ऐसे नारे हैं कि जो कुफर के ईमानों के अंदर लर्ज़ाकारी कर देते हैं। इनमें से सरे फहरिस्त लब्बैक या रसूल अल्लाह और फिर ताजदार खत्म नबुव्वत और जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पता है आपके इर्द गिर्द जो कादियानी रहते हैं हमारे पहलू में पड़े हुए हैं। अब इनको पता होना चाहिए कि आप जो है रसूलुल्लाह के गुलाम जाग चुके हैं और खत्म नबुव्वत का नारा जिंदा कर दिया है। और आप किसी कादियानी को जो है यहाँ आने की इजाजत नहीं। इन करीब इंशाअल्लाह हम इनको नेस्त नबूद करके रख देंगे। मेरी आवाज वहां तक जा रही है कि सुन ले, इन करीब हम तुम्हारे गिरबान तक आने वाले हैं। इन करीब जिनको पता है वो बात समझ नहीं मेरी कि मैं किस तरफ बात कर रहा हूं। हाँ, जहां तुम्हें इजाजत नहीं है कि तुम मस्जिदें बनाओ। हाँ, तुम्हें कोई इजाजत नहीं है, तुम्हारा इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। तुम किस चीज की मस्जिदें यहाँ बनाकर बैठे हो? इंशाअल्लाह ये मस्जिद दिरार है। हाँ, इसको गिराएंगे। हाँ, इससे पहले कि खुद सीधे हो जाए। हाँ, वक्त आने की देर है, वक्त आने की देर है। ये अभी से सीधे हो जाएं। मेरी आवाज आ रही है वहां तक। हाँ, ये अपने जो है मीनारे और ये सब चीजें खत्म कर दें इससे पहले कि हम तुम्हारे गिरबान तक पहुंच जाएं। हाँ, आप किबरामिल मुजाहिदीन के शहर ड्रिग रोड में आ गए, नाता खान कोट में आ गए, शाह फैसल में आ गए हैं। ठीक है, आप नाता खान कोट के हर गली के अंदर और ड्रिग रोड की हर गली के अंदर और टैक्सी स्टाफ के साथ नारा यही लगेगा, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। हर गली के अंदर, अब हर मोहल्ले के अंदर, हर घर के अंदर, हर नगर के अंदर अब जो नारा लगने वाला है वो नारा यही है, ताजदार खत्म नबुव्वत। हाँ, ताजदार खत्म नबुव्वत। हाँ, जिसको तकलीफ है वो ड्रिग रोड से निकल जाए, जिसको तकलीफ है वो ड्रिग रोड से निकल जाए, कहीं और तरफ चला जाए, अपने यारों के मुल्कों के अंदर चले जाएं, वहां रहें, इधर जरूरत नहीं है। जिसको की तकलीफ है इस नारे से वो यहाँ से दफा हो जाए। ये ड्रिग रोड रसूलुल्लाह के गुलामों का। हाँ, ये ड्रिग रोड ताजदार खत्म नबुव्वत के नारे लगाने वालों का है। ये ड्रिग रोड लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाने वालों का है। और ये ड्रिग रोड मनसब्बा नबिशन फक्तुलूहु की जो हदीस है, इसको जो है रसूलुल्लाह के फरमान को उजागर करने वालों का है। ये ड्रिग रोड किसी के बाप का नहीं है, ये ड्रिग रोड रसूलुल्लाह के गुलामों का है। और अब रसूलुल्लाह के गुलाम जाग चुके हैं, आप रसूलुल्लाह के गुलाम जाग चुके हैं। और ना तुम्हारी शैलिंग से डरने वाले हैं, ना तुम्हारी जो है गोलियों से डरने वाले हैं। हाँ, ये ना सर्दी से डरने वाले हैं, ना गर्मी से डरने वाले हैं। इन्हें बस एक ही बात पता है और वो ये है, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत,
ताजदारे खत्म नबुव्वत मन सब्बन बिशन मन सब्बन बिशन और मन सब्बन बिशन मन सब्बन बिशन इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना। हाँ रसूलुल्लाह के जाना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर के बगैर कौन सा जान, हुजूर के बाद कौन सी कायनात की बात, हुजूर के बाद कौन से मुल्क की बात, वो हैं तो ये पाकिस्तान है। होते कहाँ खलीलो बना काबा बना, लौलाक वाले साहिब सब तेरे घर की है, और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उनके दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इन्हें जान दी, इन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। हाँ रसूलुल्लाह के बगैर कौन सी बात, हुजूर के बाद हम हुजूर को पीछे करके कौन सी नमाज, हुजूर को पीछे करके कौन से रोजे हैं, हुजूर को पीछे करके कौन सी ज़कात है। रसूलुल्लाह की इज्जत पर हमले हो जाएं, रसूलुल्लाह की नामोस पर हमले हो जाएं, और हम अपने घरों के अंदर बैठे रहें, और फिर किस मुंह से हम कब्र के अंदर जाएं। हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह से वफा करते हैं, रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत का नारा बुलंद करते हैं, इसलिए कि जब कब्र में जाएं, जब रसूलुल्लाह के सामने हमारे चेहरा पेश किया जाए तो रसूलुल्लाह फरमाए ये मेरा गुलाम आया, और हुजूर खुद फरमाए कि ये मेरा गुलाम आया। हाँ हुजूर खुद फरमाए, और जब फिर हशर में जाएं हौज़े कौसर पर और सब लोग खड़े हों तो हुजूर खुद फरमाए ये मेरा गुलाम है, इसको रास्ता दे दो, इसे तो पानी पिलाना है। हाँ और जब पुल सिरात पर जाएं तो वहां भी लोग खड़े हों और हुजूर पुल सिरात क्रॉस करवा रहे हों तो हुजूर खुद फरमाए इसको आने दो, रास्ता साफ करो, ये तो वो मेरा गुलाम है कि जिसने जो है मेरी इज्जत पर हमले वाले लोगों के सामने सीना तान कर कहा था ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। हमने 60 साल जिंदगी को क्या करना, 30 साल तो वैसे भी मैंने गुजारे हुए, अब 30 साल की खातिर जो है ना अपना ईमान बेच दो, ये नहीं हो सकता, इसलिए कि हजारों साल कब्र में सोना है, फिर क़यामत का दिन भी देखना है, फिर महशर का दिन भी देखना है, फिर हुजूर को भी चेहरा दिखाना है, रसूलुल्लाह के सामने पेश भी होना है, हौज़े कौसर का जाम भी अभी तो पीना है, अभी तो पुल सिरात क्रॉस करनी है। तो 30 सालों की खातिर मैं अपना ईमान बेच दूं, 30 सालों की खातिर हम कादियानियों के सामने झुक जाएं, ये नहीं हो सकता। बस एक ही बात है, इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमारा इनसे क्या काम, हमारा इनसे कोई काम नहीं है। हाँ हम तो हुजूर को ही जानते हैं और हुजूर ही को मानते हैं। हमें क्या पता था, हमें तो हुजूर नहीं बताया, कुरान कहाँ से आया, हुजूर नहीं बताया, ये हुजूर के ही फरामीन है, सब कुछ हुजूर की वजह से तो मिला, सहाबा भी हुजूर की वजह से मिले, अहले बैत भी हुजूर की वजह से मिले, और ये कराम भी हुजूर की वजह से मिले, ये मस्जिदें भी हुजूर की वजह से बनी हुई हैं, ये मिंबर भी हुजूर का, ये मुसल्ला भी हुजूर का, ये हमारे इमाम भी हुजूर की वजह से, हमने दाढ़ियाँ भी हुजूर की वजह से रखी हुई हैं, हमने नाम भी हुजूर के नाम पर रखे हुए हैं, हमारे बच्चे भी हुजूर के नाम पर, हम खुद भी हुजूर के नाम पर, हमारे घर भी हुजूर के नाम पर, पूरी की पूरी कायनात हुजूर की वजह से बनाई गई है। फिर इससे पीछे बात क्या हो सकती है कि हम हुजूर को मानकर किसी और की गोद में जा बैठे, ये नहीं हो सकता। बस अब एक ही बात होगी, इन्हें जाना इन्हें माना। अब बोलो ना, इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अब हम ऐसे बात करेंगे, आप अलामा साहब बैठे हुए हैं, सैयद आशर भी बैठे हुए हैं, वहीदुद्दीन ये भी बैठे हुए हैं, वहीद भाई, ये सारे काम कर रहे हैं रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस के लिए। हमारा पहला काम ही यही है तारीख का, हुजूर की इज्जत पर पहरा देना। आपने देखा होगा जब भी हुजूर की इज्जत की बात आई उतरी के लब्बैक पाकिस्तान मैदान, जब भी हुजूर की बात, जब भी हुजूर की बात आई। इसके अलावा अगर कोई बात आपको नजर आई है वो हमें बता दें, हम भी आपके साथ उसी में शामिल हो जाए। कोई है तो बता दें। और आपको पता है ये सारे एक ही हैं कि तू धरने देना मैं हुकूमत चलाऊंगा,
फिर तुम आ जाना, मैं तुम्हारे खिलाफ धरने दूंगा। ये सब मिले हुए हैं। आपको पता है, अब तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए कि जहां 11 सियासी पार्टियां एक तरफ और हुकूमत एक तरफ और फिर एक तरीके लब्बैक हुजूर के गुलामों की पार्टी एक तरफ। ये अपने जहनों से निकाल दें कि जो ये बातें कहते हैं कि ये भी सियासी हैं। नहीं नहीं, सियासी उन तरह सियासी तो हम भी उनके साथ मिले हुए थे, जल्दी करो हुकूमत को घर भेजो और हम भी आ जाएं। नहीं नहीं, ये 70 साल गन साफ करना है। हाँ, रब ने हमें निशान भी ऐसा दिया है, करैन, इसका काम ही यही है, इसका काम ही यही है कि गंद को साफ करना है और हमने साफ कराना है। क्यों? इसलिए कि हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क है और हमारे मुल्क अपने घर में किया है, उसको आने दो अपने घर में। अभी भी तुम्हारे जो है तुम लोग पीछे हटते हो कि नहीं जी दूसरे भी हैं। कौन से दूसरे? कोई भी नहीं है, हुजूर आ गए। कोई भी नहीं, हमारा अपना मुल्क है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, आप तारीख पढ़ें, हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी और अभी भी कुर्बानियां हम ही देंगे। हाँ, ये मुल्क के पाकिस्तान ऐसे नहीं बना, ऐसे मारे से वजूद में नहीं आया। हाँ, इसने बहुत बड़े बड़े काम करने आगे जाके, इसने बड़े बड़े काम करने। हाँ, अभी तो ये मुल्क बना है ना, पहले तो मुल्क ही नहीं था ना। मुल्क बनाना मुश्किल था, निजाम लाना मुश्किल नहीं है, मुल्क बनाना मुश्किल था। जहाँ हम मुल्क बना सकते हैं वह निजाम लाना ये उल्टे हाथ का खेल है। हाँ, बस इसके लिए आपको खड़ा होना होगा, आपको साथ देना होगा रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, रसूलुल्लाह की नामूस के लिए। यकीन जाने उस शाम का पता नहीं जो शाम खबर में आज हम मुस्तकबिल की खातिर लगे हुए हैं। हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, हलाल भी आ जाए, हराम भी आ जाए, सबको लपेट के हमने रखा हुआ है। ये बिल्डिंग बन जाए, वो बिल्डिंग बन जाए, ये हमारा मुस्तकबिल बन रहा है। अरे किस सोच के अंदर तुम लोग चले गए? हमारा मुस्तकबिल वो नहीं है, हमारा मुस्तकबिल हमारी आने वाली कब्र है। हमारा मुस्तकबिल आने वाला वो हशर का दिन है। हमारा मुस्तकबिल वो रसूलुल्लाह का सामना है। हमारा मुस्तकबिल ये है, ये मुस्तकबिल नहीं है जिसकी खातिर तुम लगे हुए हो कि बिल्डिंग बन जाए, ये पीछे रह जाएंगी। मुस्तकबिल जिस तरह तुम मुंह करके गए हो, जब कब्र का टाइम आया तो तुम्हारा रुख भी मोड़ दिया जाए। ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। मुस्तकबिल यही है कि अपनी कब्र की तैयारी करो, ये वो तुम्हारा मकान है, इसकी तैयारी करो। बाकी रिज़्क़ की बात, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन और वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले। हाँ, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, रसूलुल्लाह की नामूस के लिए आप खड़े रहें। आप जितने भी यहाँ अहबाब बैठे हैं, तहरीक की भी बैठे हैं, इसके अलावा भी बैठे हैं, आप भी तहरीक के साथ खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह हम चल रहे हैं तो आप भी हमारे साथ चलें आप हमारे साथ। यहाँ लड़के और भी बहुत काम कर रहे हैं। यकीन जाने बाबा जी ने इन लड़कों का भी रुख मोड़ दिया। कितने खुश नसीब हैं यार ये लोग, कितने खुश नसीब हैं ये लोग कि जो है पता नहीं कौन कौन से कामों के अंदर मुब्तला थे, मगर कुर्बान जाएं किबरा बिल मुजाहिदीन पर कि ऐसे ऐसे नौजवान कि जिनकी जिंदगियां तबाह हो चुकी थी, जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। खुदा की इज्जत की कसम, जब वो लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हैं, जब वो ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाते हैं, यकीन करें कि ऐसे कारकुनान और ऐसे लोग भी होते हैं, ये पता चलता है कि अभी इसका सीना फट जाए, अभी इसका सीना फट जाएगा। ये वजह क्या है? ये वजह क्या है? इकबाल ने कहा ये जबर कार नहीं, ये इश्क मस्ती है। ये जबर कार नहीं, ये इश्क मस्ती है और कुछ भी नहीं है। हाँ, हम जबर कार नहीं है कि किसी आओ हमारी तरीक में आओ, नहीं नहीं, ये इश्क है, ये इश्क। और आप फरमाते थे कि मुजाहिदीन इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दिलेर होता है, खुद बड़ा दिलेर होता है। और जितनी दिलेरी इब्राहिम मुजाहिदीन के अंदर थी, काश वो दिलारी हमारे अंदर भी आ जाए। लेकिन एक थोड़ा बहुत करंट जरूर आया, उस दिलेरी का थोड़ा बहुत करंट हमारे अंदर जरूर पैदा हुआ है कि जिसकी वजह से आज हम भी कहते हैं वैसे तुम करी तारा हुनर आज़मा तो तीर आज़मा हम जिगर आज़मा। हाँ, आज हाँ, हमारे जितने भी लड़के बैठे हैं 5 नंबर के लड़के, तो ये सारे तो जेलें भी काट कराए हुए हैं, अभी भी यहाँ बैठे हुए हैं, इनको भी हथकड़ियां लगी हैं। क्या हो गया जो हथकड़ी लगी है? अनमोल हो गई। हाँ, हथकड़ी लगी तो ये अनमोल हो गए। ठीक है, इन्हें तो हुजूर ने खरीद लिया है। ये तो रसूलुल्लाह के वो गुलाम हैं कि जिन्होंने हुजूर की खातिर जेल भी देख कर आ गए। या रसूलुल्लाह, ये दिन हमें भी दिखाना नसीब फरमा,
कि हम भी या रसूलुल्लाह आपके नाम की वजह से, या रसूलुल्लाह आपकी खत्म नबुव्वत की वजह से एक हथकड़ी हमें भी लग जाए। या रसूलुल्लाह ये तो काम चल रहा है, ये तो काम हमारे साथ हो जाए। या रसूलुल्लाह कल क़यामत के दिन कम से कम हम उस हथकड़ी को लेकर आपकी बरगाह में हाजिर हो जाएं। या रसूलुल्लाह आपके नाम की खातिर यह हथकड़ी मैंने लगवाई थी, आपके नाम की खातिर, या रसूलुल्लाह आपकी इज्जत की खातिर, या रसूलुल्लाह आपके दीन को तख्त पर लाने की खातिर। या रसूलुल्लाह मैं हर गली के अंदर गया, मैं हर मोहल्ले के अंदर गया, मैं हर घर के अंदर गया और हर दरवाजे को खटका कर मैंने यही बताया है, अरे उठ जाओ रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लेकर आ जाओ, अरे उठ जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में हाजिर हो जाओ। कहां तुम वोट दे रहे हो? अरे हमारे वोट की ये कीमत नहीं कि एक नाली पर हमारा वोट बिक जाए, हमारे वोट की ये कीमत नहीं कि एक सड़क पर हमारा वोट बिक जाए। नहीं नहीं, हमारे वोट की औकात है कि रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर लेकर आ जाए। हाँ, इतना सस्ता वोट भेज देते और वो नाली भी नहीं मिली, वो सड़क भी नहीं मिली, वो पानी भी नहीं मिला, हमें तो मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद भी हम उन्हीं के पीछे, अरे हुजूर के गुलामों रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आ जाओ। खुदा की इज्जत की कसम रसूलुल्लाह इतना देते हैं, इतना देते हैं और इतना देते हैं कि खत्म नहीं होता कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आ जाओ। खुदा की इज्जत की कसम तुम्हारा रिज़्क खत्म नहीं होगा और तुम्हें पता ही नहीं होगा कि तुम्हारा रिज़्क आ कहां से रहा है, तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं होगी कि तुम्हारा रिज़्क कहां से आ रहा है। यकीन करें, अब मैं जो कि जिली जिम्मेदार हूं, मैं आपको एक बात बताऊं हमारे एक लड़के की। सैयद आशिर भी उस वक्त बैठे हुए थे, फैक्ट्री में काम करता है कुरंगी में। हम जब जिले दफ्तर में हमारी मीटिंग हो रही थी, मंगल का दिन था, वो बच्चा सिक्योरिटी में था, ये जो सिक्योरिटी वाले लड़के खड़े हुए इनका साथी था, उसको सिक्योरिटी करनी थी हमारे जिले दफ्तर की सिक्योरिटी करनी थी। तो उसने फैक्ट्री में कहा कि मुझे तो टाइम हो रहा है, मैंने वहां जाना है। तो उन फैक्ट्री मालिकान ने कहा, जो भी उसके मालिक थे जो उसको तनख्वाह दे रहे थे, कहा नहीं जी अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, टाइम ही नहीं हुआ तो आप कैसे जा रहे हैं? नहीं मैंने तो वहां जाना है। मैं कहा या उधर जाएं या इधर रहें। तो उस लड़के ने कहा मैं नहीं जानता वो लड़का, शायद आशिर भी जानते हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं फिर आप जो है ये नौकरी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ने कहा ठीक है मेरे पास पेपर नहीं, मैं रिजाइन कर देता हूँ। उसी वक्त उस लड़के ने, सिक्योरिटी का लड़का था, उसने रिजाइन कर दिए और जो नौकरी थी उनके मुंह पे मार दी और वहां आकर सिक्योरिटी कर रहा था। हमारा इजलास भी जारी था, तो बाहर से खबर दी, ये इनके सिक्योरिटी के जो इंचार्ज है वो भी बैठे हुए थे। उसने आके बताया कि हजरत ऐसा ऐसा मसला है, हमारे जो अमीर थे उनसे बात की, ऐसा ऐसा मसला है कि एक लड़का बाहर आया सिक्योरिटी कर रहा है, लेकिन वो अपनी जो नौकरी थी उससे इस्तीफा देकर आया, उससे इस्तीफा देकर आ गया। अच्छा तनख्वाह कितनी थी? 15,000 थी कि 17,000 थी उसकी तनख्वाह? 18,000 उसकी तनख्वाह थी। अच्छा वहीं बैठे हमारी जो मजलिस आमला के अरकान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, एक शख्स ने, हमारे भाई उन्होंने कहा कि उसके शनाख्ती कार्ड लाएं और कल उसको बोले फलान जगह पर पहुंच जाए। वो पता वहां पर पहुंच जाए और 30 से 35,000 तनख्वाह थी, 35,000 थी वहां। 35,000 की नौकरी दूसरे दिन उस हमारे भाई ने लगवा दी। 18,000 की नौकरी किस वजह से छोड़ी कि हुजूर की इज्जत का काम कर रही है, पूरी तरीके हुजूर की इज्जत का काम कर रही है, हुजूर की खत्म नबुव्वत का काम कर रही है। तो 2 घंटे के अंदर हुजूर ने 18 से 35 तक पहुंचा दिया। अरे कौन देता है? देने तो मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आ जाओ। यकीन जाने जब से हम रसूलुल्लाह के दरवाजे पर आए आज तक, पहले पता नहीं हमारी तनख्वाह 20,000 थी, अब मेरी तनख्वाह भी 35,000 तक। हुजूर के दर पर जब आए, रसूलुल्लाह के दरवाजे पर हम आ चुके हैं, आप भी आ जाएं, इस काफिले के साथ मिल जाएं और रसूलुल्लाह की गुलामी का दम भर लें और तरीके लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि रब्बे जुल जलाल क़िबला अबुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरजात को मज़ीद बुलंद फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।